हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शुभम अपने यूट्यूब चैनल सार्थक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रश्न क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न परीक्षा में काफी बार पूछ चुका है, तो चलिए आज इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि यह इसके बराबर है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे सिद्ध करके दिखाते हैं कि यह जो टर्म है इस टर्म के बराबर है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड की ओर लेकर आने वाले हैं। चलिए लाते हैं इसे, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसे हम लोग देखिए, ऊपर में हमारा लिखा गया था कि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है, यानी इन तीनों कोण को ऐड कर हमारा कितना वैल्यू बनने वाला है, 180 डिग्री। चलिए हम लोग लिख देते सकते हैं, दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोण का योग, त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग कोण ए, कोण बी और कोण सी को 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड की ओर लेकर आते हैं। चलिए लिखते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया गया है साइन b प्लस सी अपॉन में 2। यह हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हम लोग कॉस के टर्म में लेकर आना है। चलिए लाते हैं इसे कॉस के टर्म में। हम लोग सूत्र जानते हैं, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। यह जो वैल्यू है थीटा है, तो हम लोग इसको cos के टर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर हम लोग पूरा को लिखने वाले हैं b प्लस सी अपॉन में 2। इस वैल्यू को लिखने वाले हैं किसके? थीटा के स्थान पर। ठीक है, अब इसके अगला स्टेप में हम लोग यहाँ पर भिन्न का घटाव बनाने वाले हैं। चलिए बनाते हैं। cos, इन दोनों का एलसीएम लेने पर हमारा एलसीएम 2 आता है। 2 इस 90 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 180 डिग्री बन जाएगा। माइनस का यह पूरा टर्म b प्लस सी एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अगले स्टेप में हम लोग cos 180 डिग्री के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री के स्थान पर ही लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, 180 डिग्री के स्थान पर हम लोग लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। इस 180 डिग्री के स्थान पर हम लोग इस वैल्यू को लिख सकते हैं। माइनस, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू बनेगा माइनस का b और माइनस का ही c। इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमारा वैल्यू बनेगा माइनस का b और माइनस का c, और नीचे हमारा बचा हुआ है 2। राइट, अब इस माइनस b से इस प्लस b कैंसिल हो जाएगा, 0 बना देगा। इस प्लस c से इस माइनस c आपस में 0 बना देगा। तो हमारा a बचेगा, नीचे में 2 बच गया है। तो हम लोग लिखेंगे cos a हो गया ऊपर में और अपॉन में 2, cos a अपॉन में 2 जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः हम लोगों ने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिखा दिए हैं कि इस टर्म को हम लोग इस टर्म के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह प्रश्न सिद्ध हुआ। आशा करता हूं यह प्रश्न आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारा चैनल को करें, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आप सभी के लिए नए नए अलग अलग तरीके से वीडियो बनाकर आप सभी को सिखा पाऊं। धन्यवाद।